दोनों कुबेर के पुत्र हैं, दोनों ने भगवान की स्तुति करी है। नारद जी के श्राप से यह दोनों वृक्ष बन गए थे और दोनों को भगवान ने जैसे उद्धार किया, भगवान उद्धार करके इनको धाम में भेजे, तब शब्द शक्ति छोड़ा और जैसे शब्द शक्ति छोड़ी तो भयानक शब्द हुआ, इतना भयानक शब्द हुआ जैसे भूकंप आ गया हो। सारे ब्रजवासियों में भगदड़ मच गई, भागो भागो। और जैसे भगदड़ मची तो निवेदन करूं, जैसे ब्रजवासी आए तो देखा कि दोनों वृक्ष गिरे पड़े हैं, लाला उखल से बंधा है। गांव में बैठे हुए नंद जी महाराज से जाकर बताया कि तुम्हारे बच्चे के ऊपर तो वृक्ष गिर गए हैं। नंद बाबा दौड़े दौड़े आए, देखा यशोदा ने उखल से बांधा है तो बाबा आज छुड़ाने लगे। किसी ने यशोदा से जाकर के यमुना में बताया कि तेरे लाला के ऊपर पेड़ गिर गए हैं और तू यहां नहा रही है। गीले ही साड़ी में यशोदा भागी और जैसे भागी तो देखा कि बाबा खोल रहे हैं। बाबा कहने लगे, यशोदा तुझे थोड़ी भी दया नहीं आई? मेरे लाला ने थोड़ा सा माखन चुरा लिया होगा, दही चुरा लिया होगा, घी चुरा लिया होगा और उसके बदले में तूने इतना बड़ा दंड दे दिया। अगर ये वृक्ष मेरे लाला पे गिर जाते तो शायद यशोदा मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करता, लेकिन ये याद रखना, आज के बाद में मुझसे कभी बात करने का प्रयास मत करना। तो बाबा ने छोड़ा और छुड़ाया रस्सियों से और अपने लाला को सीने से लगाकर आज निर्णय करते हैं कि आज मेरा निर्णय है कि आज ही इस व्रजभूमि को छोड़ करके, इस नंदगांव को छोड़ करके मैं दूसरे जगह चला जाऊंगा। ऐसा लग रहा है कि ये जगह, ये भूमि मेरे लाला को फलित नहीं हो रही है, क्योंकि जब से जन्म हुआ है तब से आए दिन मेरे लाला पर संकट आ रहा है। और जैसे लाला को लेकर जाने लगे, सारे व्रजवासी कहने लगे, बाबा अगर लाला यहां से जाएंगे तो हम भी जाएंगे। कहां चला जाए? वनम वृंदावनम नाम पसव्यम नवकाननम, जाना ही है तो वृंदावन चलो। वहां की हरी हरी घास, फलों से लदे हुए वृक्ष, अरे यमुना का कलकल निनाद करती हुई धारा, मन को मोहने वाली, हमें वृंदावन ही चलना है। छकड़ों में सामान लादा, रेलगाड़ियों में लाला को ऊपर बैठाया और सभी वृंदावन जा रहे हैं। आज कुटिया बनाई है और जैसे कुटिया बना करके निवास कर रहे हैं। यहीं पे भगवान ने गोचारण किया, छोटे छोटे बछड़ों को चराया है। भगवान को देखकर ब्रह्मा जी को मोह हुआ कि ये कैसे भगवान हो सकता है, बताओ, गैया चरा रहा है। अरे जिस भगवान का दर्शन करने के लिए मैं ब्रह्मा शंकर लाइन में खड़े होते हैं और इसकी एक झलक नहीं मिलती, वो परमात्मा यहाँ गैया चरा रहा है, एक दूसरे का जूठा खा रहा है। इसका मतलब ये भगवान हो ही नहीं सकता। भगवान की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा सारे ग्वाल वालों को, बछड़ों को ले जाकर के ब्रह्मलोक में बंद कर दिया। भगवान कहने लगे, वारे ब्रह्मा, मैंने तुझे बनाया और तू मेरी परीक्षा ले रहा है। भगवान उतने ही ग्वाल बाल बन गए और उतने ही बछड़े बन गए। किसी को भी कोई पता नहीं। 1 साल के बाद में ब्रह्मा ने सोचा पता तो लगाऊं, और जैसे ही पता लगाने के लिए आए तो देखा वैसे ही ग्वाल बाल, वैसे ही बछड़े। ब्रह्मा के 4 सिर चकराए गए। असली ये हैं या मेरे यहां जो बंद है वो है? एक बार नीचे देखे, फिर ऊपर देखे, फिर नीचे, फिर ऊपर। ब्रह्मा जी की मति काम करना बंद कर दी और जैसे काम करना बंद कर दी तो निवेदन करूं, भगवान कहने लगे, ब्रह्मा अरे अपने बाप की परीक्षा ले रहा है? अरे भगवान का बेटा है ब्रह्मा, नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी महाराज। तो भगवान कहने लगे, तू मेरी परीक्षा ले रहा है? जैसे भगवान ने अपनी माया को खींचा तो ब्रह्मा 4 सिर वाला आकर के साष्टांग त्राहिमाम 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 करता हुआ शरणापन्न हो गया। मेरी गलती हो गई, क्षमा करो। त्रिपरिक्रम्यो, 3 बार परिक्रमा लगाया, भागा कि मालिक का मूड खराब है, ठीक नहीं है इस समय, चलो भागो। एक दिन कन्हैया घर में आए तो देखा कि सुंदर पकवान बन रहे हैं। मैया से पूछा, मैया क्या बात है, सुंदर सुंदर पकवान बनाए रही हो? मेरे मोहड़ों में पानी आए रहो है, जल्दी से लाओ खावे की ताई। अब जैसे ही भगवान पकौड़ी बना करके यशोदा ने रखी था, पकौड़ी पकड़ा कि भगवान का हाथ कलाई पकड़ी यशोदा ने, कहा चल बाहर चल, सूकर नहीं तो कहीं का आकर के पूरी रसोई अशुद्ध कर दियो, न जाने कहां कहां से घूम के आवे, सबरी रसोई अशुद्ध कर दे।
कन्हैया को डांट के जैसे ही भगाया तो बाबा के पास में पहुंचे, बाबा से पूछवे लग गए, भगवान बाबा आज तो सुंदर सुंदर पकवान बन रहे हैं, लेकिन का बात है मैया खावे की ताई एको नाय दे रही है। बाबा ने कही लाला तुमको पता ना है आज देवतन की पूजा है। देवतन की? कौन से देवता की बाबा? बाबा ने कही लाला आज इंद्र देवता की पूजा है। इंद्र देवता? बाबा हम काहे बाते इंद्र देवता की पूजा करें? बाबा ने कही लाला बाप दादन के जमाने से या पूजा चली आ रही है, या तो मुझको पता ना है कि काहे बाते हम पूजा करें, बस हम या जाने कि पूजा करनी है सो करनी है। कन्हैया ने कही मान लो बाबा हम पूजा ना करें तो? बाबा ने कही बारिश बंद है जाएगी, और बारिश बंद है गई तो सबरे ब्रजवासी भूखे मर जाएंगे, प्यासे मर जाएंगे, अकाल पड़ जाएगा। अच्छा या बात है, तो हम सबरे ब्रजवासी पूजा करें या कारण ते इंद्र देवता बारिश करे। कन्हैया ने कही मान लो बाबा आधे गांव के लोग पूजा करें और आधे गांव के नाई करें, तो जिनने पूजा करी है उनके खेतन में बारिश होएगी, और जिनने पूजा नहीं करी उनके खेतन में बारिश नहीं होएगी। अब बाबा का माथा चकराया, लाला तो कहनो का चाहे तेरी बात मेरी नहीं समझ में आ रही है। कन्हैया ने कही बाबा मैं तो एक ही बात जानू, जा प्राणी जैसो कर्म करे वह को ऐसो फल मिले। घर के आंगन में एक बबूल को पेड़ लाई के लगाई लो, वह बबूल के पेड़ को खूब दूध दही घी से सींचो, रोज आरती उतारो, रोज परिक्रमा लगाओ, साष्टांग प्रणाम करो, और जैसे बबूल को पेड़ बढ़ा है जाए सो हाथ जोड़ के निवेदन करो, हे बबूल महाराज केलों को फल दे दो। तो बबूल को पेड़ केलों का फल दे? बाबा ने कही ना लाला ऐसो तो ना है सके, बबूल को पेड़ केलों को फल कैसे दे? कन्हैया ने कही बाबा तो जा प्राणी अच्छो कर्म करे वह को अच्छो फल, केलों को पेड़ लगाए तो केलों को फल, बबूल को पेड़ लगाए तो बबूल को फल। वही प्रकार से बुरो कर्म को बुरो फल, अच्छो कर्म को अच्छो फल। बाबा ने कही तेरो मत का है, या को मतलब या की पूजा न करे? भगवान ने कही बिल्कुल नहीं करे। तो का करें? भगवान ने कही अगर पूजा करवे की ताई है तो गोवर्धन की पूजा करो। अरे मीठो पानी की जरूरत पड़े सो गोवर्धन से मिले, लकड़ियन की जरूरत पड़े सो गोवर्धन से मिले, गुफान की जरूरत पड़े सो गोवर्धन से मिले। जब हम सबन की इच्छा पूरी करवे वारो गोवर्धन महाराज है। अरे हमारे गौ को संवर्धन करवे वारों को नाम है गोवर्धन। गौ को संवर्धन करे सो गोवर्धन, तो हम सबन की इच्छा पूरी करवे वारों गोवर्धन है, तो हम गोवर्धन की पूजा काहे बातें नहीं करें, या इंद्र देवता की पूजा काहे बातें करें? सबरे ब्रजवासिन को लेकर के भगवान पहुंच गए। ब्रजवासिन ने कही लाला बता कैसे पूजा होवेगी? भगवान ने कही झगड़ों में सामान सबरो निकाल लो, मटकिया उठाओ और सीधे भर भर पानी ले आओ, यमुना जी से गोवर्धन जी से स्नान करवाओ। या के पुजारी हम हैं, हमारो इष्ट देवता है। ब्रजवासिन ने हजारन घड़ा पानी पटक दियो। ब्रजवासिन ने कही लाला या देवता की पूजा हमते ना है सकेगी। काहे बात है भैया, हजारन घड़ा पानी पटक दिए या की दारी की तो मूछों तक गीली ना है भाई, ऐसे तो हमारे प्राण निकल जाएंगे, बिल्कुल हम ना पूजा कर सकेंगे। भगवान ने कही बस इतने में थक गए, मेरे देवता से निवेदन करो यही पानी की व्यवस्था होगी। अच्छा, सारे ब्रजवासियों ने हाथ जोड़ा, हे गोवर्धन महाराज पानी की व्यवस्था करो। और जैसे ही हाथ जोड़ा तो भगवान ने तो मानसी गंगा का आवाहन किया और कलकल निनाद करती हुई गंगा महारानी प्रकट हो गई। बोलिए गंगा मैया की जय हो। और जैसे गंगा महारानी प्रकट भई, सारे ब्रजवासी आंख फाड़ करके देखने लगे, अरे बाप रे इतनो चमत्कारी देवता। तत्काल घड़ा उठाया, नहवाने लगे, सभी ने स्नान करवाया, वस्त्र पहनाया, टीका लगाया, धूप दीप नैवेद्य समर्पित करके जैसे ही नंद बाबा 56 भोग पे जल को घुमाया और आंखन के सामने पर्दा डारवे लग गए। भगवान ने कही बाबा या का कर रहे हैं? बाबा ने कही लाला भोग लगाए रहा हूं। भगवान ने कही मेरो देवता ऐसो ऐसो ना है कि चौरे में बैठकर भोग ना लगावे, पर्दे के अंदर सबरो डकार जाए। मेरो देवता तुम सबन के सामने चौरे में प्रकट होएगो
भोग लगाएगो और तुम सबन को प्रसाद दोगे।